घना, हरा भरा जंगल। सुबह सुबह सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियों जैसी उतर रही थीं। हवा में ठंडी ठंडी महक थी और पंछियों के चहचहाने की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन आज जंगल में शांति नहीं थी। कारण जंगल के बीच बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। मुद्दा था जंगल का असली राजा कौन। बैठक की शुरुआत हुई जंगल के बुजुर्ग उल्लू बाबा हुटनाथ ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, भाइयों बहनों, बहुत समय से ये सवाल उठ रहा है कि असली राजा कौन है। पुराने राजा शेर बुजुर्ग हो गए हैं और अब हमें नए राजा की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वहां मौजूद जानवरों में खुसर पुसर शुरू हो गई। शेर सिंह भानु तुरंत खड़ा हुआ। उसकी अयाल हवा में लहराई। ये क्या मजाक है? राजा तो मैं हूं और हमेशा मैं ही रहूंगा। ताकत किसके पास है? दहाड़ किसकी सबसे तेज है? डर किससे सबको लगता है? मुझसे। हाथी गजेंद्र ने लंबी सी सूंड उठाकर गरजते हुए कहा, अरे सिंह भानु, ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती। मेरे जैसा भारी और मजबूत कोई नहीं। जंगल में पेड़ गिराना हो, रास्ता बनाना हो, नदियों का बहाव रोकना हो, ये काम मैं करता हूं। राजा मैं बनूंगा। इतना सुनते ही लोमड़ी चतुरानी आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, ओह, बड़े भारी, भरकम और दहाड़ने वाले महारथियों, सुनो, राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत और डर काफी नहीं, अक्ल भी चाहिए। जब बाघ फंसा था शिकारी के जाल में, तो किसने चतुराई से उसे छुड़ाया? मैंने। जब सूखा पड़ा था, तो किसने गुप्त जल स्रोत ढूंढा? मैंने। राजा बनना है तो चालाकी चाहिए, जो मुझ में है। बंदर मंगू पेड़ से कूदकर बीच में आया। लोमड़ी बहन, चालाकी तुम्हारी होगी, लेकिन फुर्ती और हिम्मत मेरी है। खतरे के वक्त मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, पेड़ों पर चढ़ जाता हूं, नदियां पार कर लेता हूं। राजा को हर जगह पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, और वो मैं हूं। तभी रंग बिरंगे पंख फैलाए मोर मणिकांत इठलाता हुआ बोला, राजा को गरिमा चाहिए, शान चाहिए। देखो मेरा सौंदर्य, जब मैं नाचता हूं तो बादल भी बरस पड़ते हैं। राजा वो होना चाहिए जिसे देखकर सबको गर्व हो, और वो मैं हूं। बाबा हुटनाथ ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम सबके तर्क सुन लिए, लेकिन जंगल का असली राजा वही होगा जो इस जंगल को सुरक्षित रख सके, सबकी देखभाल कर सके और एकजुट रख सके। बस इतना सुनना था कि जानवर आपस में गर्मा गर्मी करने लगे। शेर गरजने लगा, मेरे रहते कोई और राजा बनने का सपना भी मत देखे। हाथी ने गुस्से में अपनी सूंड से मिट्टी उछाली, ताकतवर मैं हूं, ताज मेरा होगा। लोमड़ी ने चिल्लाया, राजा वो होगा जिसकी बुद्धि सबसे तेज हो। बंदर और मोर भी अपनी अपनी आवाज में बहस करने लगे। धीरे धीरे बहस लड़ाई में बदलने लगी। तोते चिल्ला रहे थे, सांप फुफकार रहे थे, भालू भी बीच में दहाड़ने लगा। पूरा जंगल मानो रणभूमि बन गया था।